प्यारे दोस्तों, एक भाई जिनका नाम अशरफ है वो कहते हैं मैं हर जुम्मे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाता था, फातिहा खानी करता था और वहीं से दुकान पर चला जाता था क्योंकि मैं एक दुकानदार हूँ। एक बार कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक महक ने मेरा इस्तकबाल किया। ये खुशबू इससे पहले कभी नहीं सुनी थी और ना कभी महसूस की थी। मुझे कब्रिस्तान में आते हुए काफ़ी वक्त हो गया है, मगर आज मैंने कब्रिस्तान में एक नई खुशबू महसूस की जो मुझे बेचैन कर रही थी। ये खुशबू किसी भी तरह से दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। बहरहाल मैं वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा तो उनसे चंद फासले पर ही एक नई कब्र बनी हुई थी। ताज़ा फूल और चादर को देखकर ये लग रहा था कि ये कब्र 2 या 3 दिन पहले बनी है। मैं वालिद साहब की कब्र से फारिग होकर जाते वक्त उस कब्र पर फातिहा खानी के लिए रुक गया। मैंने सोचा नई कब्र है तो फातिहा पढ़ देता हूँ। फातिहा पढ़ते वक्त मैंने महसूस किया कि खुशबू उसी कब्र से आ रही है। यकीन करने के लिए मैंने कब्र की मिट्टी उठाई तो एकदम झटक गया कि कब्र की मिट्टी बिल्कुल ठंडी थी। बहरहाल मैं मिट्टी को वहीं कब्र पर फेंककर और दुकान पर आ गया। जब दुकान खोली तो पहला ग्राहक आया, उसको सामान दिया तो उसने कहा, अशरफ भाई आज तो बहुत कमाल की खुशबू लगाई है। तो मैंने कहा कि कौन सी खुशबू? उसने कहा, अशरफ भाई खुशबू आप लगाते हो और पूछते हमसे हो कि कौन सी खुशबू? हमें बताना नहीं चाहते हैं शायद आप। ये कहते हुए वो चला गया। मैंने जब अपने हाथ को सूंघा तो वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी। मैं पूरा दिन उस खुशबू को महसूस करता रहा। हाथ धोने के बावजूद भी मेरे हाथ से खुशबू ख़त्म न हुई। अगले दिन मैं ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चला गया। वालिद साहब की कब्र पर फातिहा के बाद उस कब्र पर फातिहा पढ़ी। मैंने सोचा कि किसकी कब्र है, ये कौन है जो इस कदर नेक है, जिसकी कब्र ठंडी और खुशबूदार है। ऐसा कौन सा काम कर दिया है इसने जो इतना बड़ा इनाम मिला है इसे। मैंने कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी से पूछा ये कब्र किसकी है, तो उसने बताया औरत की कब्र है। अगला दिन इतवार का था। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और कब्रिस्तान चला गया। मैं हर जुम्मे को कब्रिस्तान जाता था, लेकिन अब 3 दिन से लगातार मैं कब्रिस्तान आ रहा था। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ, उसी औरत की कब्र पर एक आदमी कुरान पढ़ रहा है। मैं वालिद साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ने लगा। फातिहा के बाद मैंने उस आदमी को देखा जो अब दुआ मांग रहा था। जैसे ही वो दुआ से फारिग हुआ तो बाहर की तरफ चल पड़ा। उसको जाता देखकर मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वो गेट से बाहर निकला तो मैंने आवाज़ दी, सर मेरी बात सुनिए। उसने कहा, जी फरमाइए। मैंने कहा, सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ़ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो उसने कहा, जी पूछिए क्या बात है। मैंने कहा, दरअसल मैं ये जानना चाहता था कि ये कब्र किसकी है जहाँ पर आप कुरान पढ़ रहे थे। अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे बता दीजिए। उसने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। ऐसी खुशबू मैंने आज तक महसूस नहीं की। मुझे ये दुनिया की खुशबू नहीं लगती है। मैं जानना चाह रहा था कि कब्र वाले ने ऐसा कौन सा अमल किया है कि उसकी कब्र ठंडी हो गई और खुशबूदार हो गई। ये सुनकर उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना हो, उसने अल्लाह को राज़ी किया है। उस आदमी ने बताया कि ये मेरी बीवी की कब्र है। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहनों और माँ का मेरा सेहरा देखने का बेहद शौक़ था। मुझे सरकारी मिलते ही उन्होंने चांद सी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी और कई दिनों में लड़की की तलाश का काम मुकम्मल हो गया और माँ और बहनों ने अपने अरमान दिल खोलकर पूरे कर लिए। शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग बीवी के कदमों में रखते हुए साफ साफ बता दिया कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके हक़ अदा नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी पग उसके कदमों में रख दी। ये सुनकर बीवी ने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरे शौहर हैं, मेरा नसीब है, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद उस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 3 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, ताने सुने, मगर उसने मेरा पर्दा रखा। अल्लाह कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे। उस आदमी की तमाम बात सुनकर उस औरत पर रश्क आने लगा जिसने दुनिया में सब्र किया और आला मुकाम हासिल किया। आजकल के दौर में कुछ भी हासिल करना मुश्किल है क्या? औरत ज़रा सी बीमार हो जाए तो मर्द
हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर अपने जिस्म की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं, और बीवी भी थोड़ा सा फ़र्क लगने पर भी शौहर को खरी खरी बात सुना देती है। शौहर बीमार हो तो ताल्लुक़ तक ख़त्म कर देती है। मुआशरा ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। सब्र का दामन लोगों ने छोड़ दिया है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेक रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।